दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडिया में हर मिनट किसी न किसी कोने में एक नया बिल्डिंग बन रहा है। कहीं नई रोड बन रही है, तो कहीं नया मॉल बन रहा है और एक नया सपना डेवलपमेंट का तैयार हो रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ, इस सपने के पीछे एक इनविजिबल कॉस्ट भी है। एक ऐसी कॉस्ट जो हम सालों से इग्नोर करते आ रहे हैं और जो धीरे धीरे हमारी शहरों, हमारी नदियों और हमारी सांस लेने की हवा तक को छटती जा रही है। शायद हम अपना फ्यूचर एक एक ईंट से बना तो रहे हैं, पर उसी ईंट से तोड़ भी रहे हैं। इंडिया भी दुनिया के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन बूम में से एक है। एक्सप्रेसवेज, फ्लाईओवर्स, स्काई स्क्रैपर्स हम पहले से कहीं ज़्यादा फास्ट बिल्ड कर रहे हैं, पर इन शाइनिंग बिल्डिंग्स और फैंसी ग्लास टावर के पीछे छुपा है एक साइलेंट डिजास्टर, एक ऐसा इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो हमारे फ्यूचर सिटीज़ को शेप कर रहे हैं। प्रोग्रेस की इस दौर में क्या हम सच में जीत रहे हैं या अपनी हवा, पानी और ज़मीन को हार रहे हैं? तो चलिए दोस्तों, आज समझते हैं इसकी पूरी कहानी, द हिडन कॉस्ट ऑफ इंडियाज कंस्ट्रक्शन बूम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शहर में बढ़ती ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और नई शॉपिंग मॉल्स आपके सांस लेने वाली हवा, पानी और ज़मीन की सेहत पर कितना असर डाल रही हैं? आज भारत का कंस्ट्रक्शन सेक्टर शहरों में 23% वायु प्रदूषण, 40% पीने की पानी की गंदगी और आधे से ज़्यादा लैंडलिप कचरे के लिए जिम्मेदार है। हर साल इंडिया 700 मिलियन टन सीमेंट यूज़ करता है, जो चाइना के बाद सबसे ज़्यादा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इंडिया के जीडीपी का 10% कंट्रीब्यूट करती है, 50 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। लेकिन पिक्चर का एक डार्क साइड ये है, सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन को 1400 डिग्री तक गर्म किया जाता है और जिससे निकलता है ह्यूज कार्बन डाइऑक्साइड। और जिस सैंड से हम अपने घर बनाते हैं, वो रिवर बेड से इलीगली निकाली जाती है। हर नया बिल्डिंग मतलब ज़्यादा स्टील, ग्लास और एनर्जी, सब कुछ नेचर से एक्सट्रैक्ट होता है, क्योंकि हर एक मटेरियल, चाहे वो सीमेंट हो, सैंड हो या स्टील, अपनी एक एनवायरमेंटल कहानी लेकर आती है। चलिए देखते हैं इस डेवलपमेंट के पीछे छुपी हुई प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहला विलेन है सैंड, एक ऐसा रिसोर्स जिसे हम सबसे ऑर्डिनरी समझते हैं, लेकिन बिना सैंड के कोई बिल्डिंग, कोई रोड, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सैंड, द गोल्डन रश। इंडिया हर साल 12 अरब टन सीमेंट कंज्यूम करता है, नेचर के रिप्लेनिश करने के स्पीड से कहीं ज़्यादा। इलीगली सैंड माइनिंग ने वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र जैसी स्टेट की नदियों को सुखा दिया है। हम सोच नहीं सकते एक सिंपल रिसोर्स जैसे सैंड कितनी तबाही मचा सकते हैं। फार्मर्स कह रहे हैं उनके वेल्स ड्राई हो गए हैं, नदियाँ सूखती जा रही हैं, मछलियाँ गायब हो गए हैं और पूरा रिवर इकोसिस्टम कोलैप्स कर रहा है। लेकिन सैंड के बाद सबसे बड़ा साइलेंट पोल्यूटर है सीमेंट, जो सिर्फ हमारे घर नहीं बल्कि हमारे एनवायरनमेंट को भी शेप कर रहा है। सीमेंट, द साइलेंट कार्बन मॉन्स्टर। सीमेंट दुनिया के 8% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के लिए जिम्मेदार है। एक टन सीमेंट बनाने में लगभग 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। हर टन सीमेंट के साथ साथ 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाता है। इमेजिन करो स्केल को। इंडिया जहां हाउसिंग बूम पर है, वहां हर नया घर लिटरली कार्बन पे बना हुआ है, और यही कार्बन और कंक्रीट मिलकर बना रहा है एक और इनविजिबल प्रॉब्लम, अर्बन हीट आइलैंड, जहां सिटीज लिटरली बेक अंडर देयर ओन बिल्डिंग्स। क्या आपने कभी नोटिस किया, दिल्ली कभी कभी पास के विलेज से 10 डिग्री तक ज़्यादा गर्म लगता है, क्योंकि हमारे कंक्रीट जंगल हीट ट्रैप करते हैं और विंड ब्लॉक करते हैं और सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हर ग्रीन स्पेस के बदले ग्लास टावर आ गई है और हमारे सिटीज़ बन गए हैं एक बड़ा सा ओवन। कंस्ट्रक्शन के दौरान उतने ही रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं जितने कि यूज़ किए जाते हैं। पानी और वेस्ट दोनों पर इनका मैसिव इम्पैक्ट है। कंस्ट्रक्शन वेस्ट इंडिया के टोटल सॉलिड वेस्ट का 30% है और इनका ज़्यादा हिस्सा लैंडलिप्स या नदियों के किनारे डंप होता है। और पानी, एक घर बनाने के लिए लगभग 20,000 लीटर पानी लगता है। सोचिए पूरे देश का स्केल क्या होगा।
लेकिन जिम्मेदारी किसी एक की नहीं, हम सबकी है। सरकार बड़ी बड़ी योजनाओं की बातें तो करती है, लेकिन हल हमारे रोजमर्रा के हल्के फुल्के बदलाव में भी है। इंदौर अपना कंस्ट्रक्शन वेस्ट रिसाइकिल करके नए ब्रिक्स बना रहे हैं। कोची मेट्रो फ्लाई एश सीमेंट यूज करता है एमिशन कम करने के लिए। बेंगलुरु ने ग्रीन बिल्डिंग कोड्स इंट्रोड्यूस किया है, जहां बम्बू, रिसाइकल्ड स्टील और इको फ्रेंडली मटेरियल्स प्रमोट किए जाते हैं। ये एग्जाम्पल्स छोटे ज़रूर हैं, लेकिन एक नई माइंडसेट की शुरुआत कर रहे हैं। अगर बिल्डर्स, पॉलिसी मेकर्स और सिटीजन्स मिलकर काम करें तो इंडिया का ग्रोथ एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय किए बिना भी पॉसिबल है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर ये स्टोरी आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो मानते हैं कि डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी एक साथ चल सकते हैं। और कमेंट्स में बताइए आपके आसपास आपको सबसे बड़ा एनवायरमेंटल इशू क्या दिखता है।